हेलो गाइज, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फ्रिजन में स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो हमारी जो आवर्त सारणी है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ के लिए है। अगर आपने आवर्त सारणी के चैप्टर को पढ़ा है और आप एमसीक्यूज़ देना चाहते हैं आवर्त सारणी पर, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। और यह जो सारे क्वेश्चन है दोस्तों, यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तथा बहुत ही चुने हुए क्वेश्चन को हमने इसमें इंक्लूड किया है। तो आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक अपना एमसीक्यूज दीजिए और देखिए आप कितने क्वेश्चन को बिल्कुल सही सही सॉल्व कर पाते हो। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया है? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, परमाणु संख्या के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। किसके अनुसार? परमाणु संख्या के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आवर्त सारणी में कितने पीरियड होते हैं? कितने आवर्त होते हैं? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, 7 आवर्त होते हैं आवर्त सारणी में। अगला क्वेश्चन है आपका, आवर्त सारणी में तत्वों को मुख्य रूप से कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। किसने में? 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। कौन कौन से? धातु, अधातु और उपधातु, 3 वर्गों में विभाजित किया गया है आवर्त सारणी को। अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है दोस्तों? तो सबसे हल्का तत्व आपका हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन आपका सबसे हल्का तत्व है। आवर्त सारणी के समूह एक के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो समूह एक के तत्वों को क्षारीय धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षारीय धातु कहा जाता है। आवर्त सारणी के किस समूह में नोबेल गैस होती है? तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, 18, जो समूह नंबर 18 है उसमें नोबेल गैस होती है। ओके, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व का परमाणु संख्या 6 है? तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, कार्बन का परमाणु संख्या 6 है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे दोस्तों, अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी के समूह 2 के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो समूह 2 के तत्वों को क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षारीय मृदा धातु बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व का प्रतीक Fe है? तो कौन से तत्व का प्रतीक Fe है? तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, लोहा का जो प्रतीक है Fe है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कितने ग्रुप होते हैं, कितने समूह होते हैं? जी बिल्कुल सही जवाब, 18 समूह होते हैं या फिर 18 ग्रुप आप कह सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका, समूह 17 के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो समूह 17 के तत्वों को हाइलोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइलोजन कहा जाता है। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व आपका फ्लोरीन है। कौन सा है? फ्लोरीन है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस तत्व का प्रतीक Na है? तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, सोडियम का प्रतीक Na है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के तत्व किस क्रम में आवर्तित होते हैं? तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, परमाणु संख्या के बढ़ने के क्रम में आवर्तित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी का सबसे भारी तत्व कौन सा है? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, यूरेनियम सबसे भारी तत्व है आपका आवर्त सारणी का। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व का प्रतीक के है? तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, पोटेशियम का जो प्रतीक है वह क्या है? के है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। किस समूह के अर्ध धातु होती है? किस समूह में अर्ध धातु होती है? तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, आपका समूह 13 से 16 के बीच में आपके सारे अर्ध धातुएं हैं। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में हाइड्रोजनों की स्थान किसके लिए है? तो हाइड्रोजन, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान किसके साथ है? आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान किसके साथ है? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, क्षारीय धातु के साथ है। अगला क्वेश्चन है आपका, आवर्त सारणी में कौन सा तत्व सबसे पहले खोजा गया था? तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, हाइड्रोजन को सबसे पहले खोजा गया था आवर्त सारणी में जितने भी तत्व हैं उनमें से। किस तत्व का प्रतीक Mg है? तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, मैग्नीशियम का प्रतीक Mg है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक धात्विक गुण वाला तत्व कौन सा है? तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, फ्रेंशियम है। क्या है? फ्रेंशियम सबसे अधिक धात्विक गुण वाला तत्व है।
अगला क्वेश्चन है किस तत्व का प्रतीक Al है? तो एल्युमिनियम का प्रतीक आपका Al है। अगला क्वेश्चन है आवर सारणी में कितने तत्व प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं? तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों 92 तत्व प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है किस समूह के तत्वों को हाइड्रोजन कहा गया है? तो समूह 17 के तत्वों को हाइड्रोजन कहा गया है। किसके? समूह 17 के तत्वों को हाइड्रोजन कहा गया है। किस तत्व का प्रतीक He है? तो बिल्कुल वही जवाब दोस्तों हीलियम का जो प्रतीक है वह क्या है? He है। क्या है? He है। ओके। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे आवर्तसारणी में लंबवत स्तंभ को क्या बोला जाता है? तो उसको समूह बोला जाता है। क्या बोला जाता है? समूह बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है तत्वों की आवर्तसारणी का वर्तमान संस्करण किसने तैयार किया था? तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों हेनरी मोसले ने किया था। किसने किया था? हेनरी मोसले ने किया था। अगला क्वेश्चन है आपका आवर्तसारणी में किस समूह के तत्व सबसे अधिक प्रक्रियाशील होते हैं? तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के समूह के तत्व सभी सबसे ज़्यादा प्रक्रियाशील होते हैं। अगला क्वेश्चन है किस तत्व का प्रतीक SI है? तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों सिलिकॉन का प्रतीक SI है। अगला क्वेश्चन है आपका आवर्तसारणी में तत्वों का वर्गीकरण किसने सबसे पहले किया था? तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों जॉन न्यूलैंड ने सबसे पहले वर्गीकृत किया था तत्वों को। अगला क्वेश्चन है किस तत्व का प्रतीक Cl है? तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों क्लोरीन का प्रतीक तत्व Cl है। अगला क्वेश्चन है समूह 15 के तत्वों को क्या बोला जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों नाइट्रोजन परिवार बोला जाता है समूह के 15 के तत्वों को। अगला क्वेश्चन है किस तत्व का प्रतीक Zn है? तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों जिंक का जो प्रतीक है वह क्या है? Zn है। अगला क्वेश्चन आवर्तसारणी में लैंथेनाइट्स एवं एक्टिनाइट्स किस आवर्त में होते हैं? तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों 6वें और 7वें में होते हैं। किसमें? 6वें और 7वें में होते हैं। अगला क्वेश्चन है किस तत्व का प्रतीक Pb है? तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों सीसा का जो प्रतीक है ना दोस्तों वह Pb है। क्या है? Pb है सीसा का प्रतीक। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे आवर्तसारणी के समूह 14 के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों 14 के तत्वों को कार्बन परिवार बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक अभिकर्मक धातु कौन सी है? तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों फ्लोरीन सबसे अधिकर्मक अधातु है। अगला क्वेश्चन है आवर्तसारणी में अधातुओं की कुल संख्या कितनी है? तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आवर्तसारणी में अधातुओं की कुल संख्या 17 है। अगला क्वेश्चन है किस तत्व का प्रतीक Cu है? तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों कॉपर का जो प्रतीक है वह क्या है? Cu है। ओके चलिए अगले क्वेश्चन है आवर्तसारणी में किस तत्व का प्रतीक Au माना जाता है? सोना का या फिर हम गोल्ड कह सकते हैं। इसका जो प्रतीक है वह Au है। ओके चलिए अगले क्वेश्चन। तो दोस्तों इस वीडियो में 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। आई होप आपने क्वेश्चन को बहुत सही तरीके से सॉल्व किया होगा और कमेंट में अपने उत्तर को जरूर बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन को सही किया। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।